एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल केमिस्ट्री नोएडा। गाइस, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था रेजोनेंस पढ़ा था। रेजोनेंस का वीडियो आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। और रेजोनेंस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो बोर्ड हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो। जैसा कि क्वेश्चन था, मुझे याद है कि नाइट्रोबेंजीन्स की कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। आप लोग करिएगा उसको, आपको नहीं आता तो आप बताना मुझे, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशंस। हाइपर कॉन्जुगेशंस का देखो, सबसे पहले ना एक वर्ड है, इसको हम देखते हैं। कॉन्जुगेशंस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स होता है। अल्टरनेशन से क्या मतलब है? अल्टरनेशन से मतलब ऐसा मान सकते हैं कि जहां पे सिस्टम में एक जगह आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा, एक जगह डबल बॉन्ड दिखेगा, ठीक है। कॉन्जुगेशन समझता है, ध्यान देना, जैसे कि कार्बन 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 कार्बन। इस जगह में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन कार्बन कार्बन, अगर मैं पहला सिंगल रखूं, दूसरा डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ये ध्यान से। तो इस केस में हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। सिंगल डबल नहीं देख रहे आप लोग, इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब चूंकि हाइपर कॉन्जुगेशन जो कि हमारा आज का टॉपिक है, उसमें आपको एटॉम को, मॉलिक्यूल को क्या करना है? हाइपर कर देना है। ये हाइपर का मतलब क्या है? कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, देखिए। हाइपर कॉन्जुगेशन समझने से पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से समझेंगे तो इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, राइट। तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, और ये एक दूसरा कार्बन जहां पे CH2 पॉजिटिव है, ठीक, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ध्यान देना। तो इसमें पॉजिटिव साइन क्या लिखा था? ये पॉजिटिव साइन, अगर आप जनरली इस पॉजिटिव साइंस को देखेंगे, साइन मतलब चिन्ह, प्रतीक, तो पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि ये जो कार्बन एटॉम है, ये क्या कहता है कि रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या दिखाता है? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मतलब सिंपल, राइट। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये जो साइडेड जो एटॉम है, इस एटॉम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा हाइपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपर हो जाएगा। उस हाइपर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। और एक होता है अल्फा हाइड्रोजन। क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आपको देखना होगा अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो बेटा, जैसे कि हमें C पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसको मैं मानता हूं एक ग्रुप मान लेता हूं। क्या मान रहा हूं? फिलहाल एक ग्रुप मान लेता हूं, ठीक है। और इस ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन को, माने इस कार्बन को मैं अल्फा कार्बन कहूंगा। क्या कहूंगा? अल्फा कार्बन कहूंगा। CH2 एक ग्रुप है और इस ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन, जिसको मैं अल्फा कार्बन कहूंगा, क्या कहूंगा? अल्फा कार्बन कहूंगा। और इस अल्फा कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं, राइट, इन हाइड्रोजन को मैं अल्फा हाइड्रोजन कहूंगा। क्या कहूंगा? अल्फा हाइड्रोजन कहूंगा। तो इसमें होता क्या है? इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये इसे हम क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। इसे आप क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है हम क्या कहेंगे? यस। तो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहां से हो रहा है? फ्रॉम दी CH बॉन्ड, फ्रॉम दी CH बॉन्ड या फिर अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के अल्फा हाइड्रोजन। ये जो बॉन्ड है, इसे अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो कह सकते हैं। ये जो सिचुएशन है, ये एग्जांपल आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का। ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर्ड या नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक ड्राइविंग फोर्स है इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन कहां से खींचा जा रहा है बेटा? कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड से खींचा जा रहा है, राइट। तो ये वाला जो आपका सिग्मा बॉन्ड है, यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। इसका डेफिनेशन देखिए। हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या डेफिनेशन है? इट इज अ काइंड ऑफ रेजोनेंस। ये एक प्रकार का रेजोनेंस ही है। आपने लास्ट का क्लास देखा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा है रेजोनेंस। तो ये एक प्रकार
या हम कैसे एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन की सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो गाइस ध्यान से देखो, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड, ऑफ एन एनी अल्काइल ग्रुप, ऑफ एन अल्काइल। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या था, CH3 है। अब अल्काइल का कॉन्सेप्ट समझिए, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि मेरा ये RH है, इसको मैं एल्केन कहूंगा, इसको क्या कहूंगा बेटा, एल्केन कहूंगा। अगर किसी तरीके से यहाँ H पॉजिटिव निकल जाए तो ये R डैश बन जाएगा, इसको मैं कहूंगा एल्काइल कहूंगा। क्या कहूंगा बेटा, एल्काइल कहूंगा। सिमिलरली अगर R की जगह मेरा CH3 हो और यहाँ H हो, और यहाँ से यदि मेरा H पॉजिटिव चला जाए तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, CH3 डैश हो जाएगा ना। तो ये चूंकि इसका नाम मीथेन था और ये क्या बन गया बेटा, मिथाइल बन गया। ये क्या बन गया बेटा, मिथाइल बन गया। तो ये एल्केन से एल्काइल बन गया। तो आपको एल्काइल पता चल गया क्या होता है। तो यहाँ पे फिर आ जाइए, टॉपिक पे आ जाइए। कह रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली जुड़ा हुआ, डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटॉम, एक ऐसा एटॉम से जुड़ा हुआ जो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सिस्टम होगा। क्या होगा बेटा, वो अनसैचुरेटेड। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या सिस्टम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। सैचुरेशन का मतलब जो कार्बन होगा उसका चारों बॉन्ड बने होंगे, उसे सैचुरेशन कहा जाता है। इतनी यदि बात आपको समझ में आ गया, अब ध्यान से देखना बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको देने वाला कौन है, वेकर और नाथन ने दिया। वेकर और नाथन ने दिया, जिस वजह से इसको क्या कहा जाता है, वेकर और नाथन इफेक्ट कहा जाता है। जिस वजह से क्या कहा जाता है बेटा, वेकर और नाथन का इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा इस बात को, राइट। तो अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए एक अच्छा एग्जांपल ले लेंगे। हमारे पास क्या है, वो है हमारा प्रोपीन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रोपीन कर लेते हैं। हम क्या कर लेंगे, उसकी जगह एक प्रोपीन ले लेते हैं इसके एग्जांपल। तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, चीजें मतलब क्लियर हो जाएंगी। जो इसमें डाउट्स रहा है उसको अभी हम क्लियर कर देते हैं। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या बेटा H है, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H है, राइट। अब यहाँ पे क्या कहा गया, इट इज अ काइंड ऑफ रेजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या बेटा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, राइट। और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी कहाँ का, फ्रॉम द CH बॉन्ड, फ्रॉम द CH बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। ये पूरा क्या अल्काइल ग्रुप है और डायरेक्टली अटैच्ड टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम। ये देखो अभी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आपने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जब आपने पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा जो हमारा हाइड्रोकार्बन है बेसिकली दो प्रकार का होता है। हमारा जो हाइड्रोकार्बन होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है बेटा सैचुरेटेड और एक होता है बेटा अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेशन में कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। तो यहां पे किसकी बात हो रहा है, अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो ये हमारा सिस्टम कौन सा हो गया, अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो अब ध्यान से देखना, यहां पे क्या होता है, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। और ये वाला बॉन्ड क्या होता है, यहां शिफ्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखोगे तो आपको ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। जो CH बॉन्ड है हमारा जो CH बॉन्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको दिखाएंगे कैसे, आप ध्यान देना। ये मेरा H है, ये कार्बन, और यहाँ पे H है, इसमें मैं पॉजिटिव चार्ज बना देता हूँ, राइट। यहाँ पे मेरा कार्बन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे मेरा H हो गया, राइट। और यहाँ पे मेरा क्या है, CH2 पे क्या होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देख लो बेटा, ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका और बनेगा, ध्यान देना। अब ये मान लो इसको मैं हाइड्रोजन नंबर 1 कहता हूँ, इसको मैं क्या कहूंगा, हाइड्रोजन नंबर दूसरा, इसको मैं क्या कहता हूँ, हाइड्रोजन नंबर तीसरा। तो ये तो हमारा एक स्ट्रक्चर ये बन गया। एक अगर मान लीजिए ये वाला H2 वाला शिफ्ट होता है इधर, राइट। तो क्या बन सकता है, आप देखो, आप देख सकते हैं ये मेरा कार्बन है, ये H तो अपनी जगह होगा, पर ये यहाँ पे H पॉजिटिव बन गया, और यहाँ पे अपना ये H है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या होगा, CH2 पे नेगेटिव चार्ज। कुछ समझ आया कि नहीं? ये हमारा हो गया दूसरा नंबर का स्टेप। एक और बन सकता है जब ये वाला शिफ्ट होगा, देखो जब ये वाला शिफ्ट होगा कि नहीं होगा,
तब क्या होगा, देखो ये मेरा कार्बन है, ये हमारा कार्बन, यहाँ पे H पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये आप समझ जाओगे H पॉजिटिव क्यों हो रहा है बेटा, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है दैट वाज सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वो ट्रांसफर हो जा रहा है। वो क्या हो रहा है बच्चों, ट्रांसफर हो जा रहा है, ये हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस पूरी प्रोसेस को जहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। कहां से हो रहा है, फ्रॉम दी अल्फा हाइड्रोजन, फ्रॉम दी CH बॉन्ड, फ्रॉम दी CH बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो पेपर में आ सकता है कि हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोपीन, तो कितना कहेंगे आप, 3। देखो कितने हो रहे, 1 2 3, कितने इसके कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर 3 होगा। अब बिल्कुल इसको और इत्मीनान से समझ जाएंगे जब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, वेरी सिंपल है बच्चों, जितना इसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेटा उतना इसके बनेंगे। आप यही देखो ना, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन था, 1 2 3, कितने थे, 3 थे। तो आप समझ जाएंगे कि उसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 ही आपका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये पहला इंपॉर्टेंट, अब पढ़ोगे द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। क्लियर हो नहीं हो, कि जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतने नंबर ऑफ, बोलो, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं भी आपको PYQ भी कराऊंगा, नीट में हो या JEE मेंस में हो, इससे क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं आज लेके भी लाया हूं, लिख के लाया हूं, मैं आपको भी कराऊंगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। मोर नंबर से क्या मतलब है, जितनी संख्या में हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ही वो मॉलिक्यूल या उतना ही वो कंपाउंड क्या बनेगा बच्चा, स्टेबल हो जाएगा। मान लीजिए कि एक आपका इसका 3 बन रहा है और कोई मॉलिक्यूल होगा, कोई कंपाउंड होगा, उसके 2 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो आप किस मॉलिक्यूल को स्टेबल कहेंगे, जिसके ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ऑब्वियस सी बात है उसके उतने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कि हम उसको क्या कहेंगे, मोर स्टेबल। तभी दैट इज करके मैंने लिखा, तभी मैंने कहा स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो मैंने क्या लिखा बेटा, मैंने तभी ये बात लिखा, क्या लिखा बता सकते हैं, तभी मैंने लिखा स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली proportional to number of अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर हम अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने कैसे। तो आपको अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने के लिए आपको अल्फा कार्बन देखना है, सीधी सी बात। क्या कहा मैंने, आपको अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा बेटा। हाँ, तो देखिए मान लेते हैं, आप ऐसे देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रुप लगा CH, ठीक है बेटा, एक फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, देखो बेटा यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे H, यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि बेटा बता सकते हो इस कंपाउंड में कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, आप देख के बता दो, कॉन्सेप्ट नोट देखिए। ये बेटा हमारा ग्रुप है, दैट वाज फंक्शनल ग्रुप, ये क्या बेटा फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के जस्ट साइड वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट, अगर इधर भी कोई कार्बन होता तब भी चलता, ठीक बेटा, एडजेसेंट कार्बन, जस्ट पास वाला कार्बन को हम क्या कहते हैं बेटा, ध्यान देना, तो हम अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है बेटा। अब भाई इसको अगर हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं तो उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो अब आप बता सकते हैं इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो इस मॉलिक्यूल के कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 2 बने। तो अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं। तो अब मैं कुछ PYQ करता हूं, कंपटीशन में आया क्वेश्चन नंबर, पहला वाला क्वेश्चन में लिखता हूं, आप लोग भी आप आंसर देंगे। ऑर्डर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, मैं यहां लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, order of the following structures, order of the following structure in decreasing order of step, in decreasing
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन है बेटा स्टेबिलिटी, ठीक है बेटा ये। तो मैं आपके ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन मैं दे देता हूं, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन लगा, यहाँ पे कार्बन लगा, यहाँ पे कार्बन लगा, और इस पे मैं कर देता हूँ CH3 CH3 CH3, ठीक है बेटा। मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन में लगा है पॉजिटिव, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। मान लीजिए यहाँ पे CH3 पॉजिटिव है, मान लीजिए यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अरेंज करना है इसको क्या करना है, अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, मतलब इनमें से जो ज्यादा स्टेबल उसको पहले रखना है और जो कम उसको बाद में। तो सबसे पहले आपको ढूंढना क्या है, आपको अल्फा कार्बन ढूंढना है, और अगर आपने अल्फा कार्बन ढूंढ लिया तो उसमें जितना हाइड्रोजन होगा उससे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन देखते हैं। मान लेते हैं ये कार्बन है मेरा, ठीक है बेटा, मेन कार्बन जैसे सोशल ग्रुप लगाया मान लो, तो इसके फर्स्ट कार्बन ये हुआ, इसके लिए भी फर्स्ट कार्बन और इसके लिए भी फर्स्ट कार्बन, बाकी नहीं बात सोचो, तो ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन हुआ, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, हाँ या ना। अगर ये अल्फा कार्बन है तो इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन लगा वो अल्फा हाइड्रोजन हुआ, तो ये टोटल कितना कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा बेटा, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन, अब ऐसे इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यहां देखो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यहां पे कितने होंगे बेटा, 3 होगा ना बेटा, देखो यहां पे कितने होंगे अल्फा हाइड्रोजन बेटा, बताओ कितने, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं। तो आप समझ चुके होंगे कि जितना आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते हो, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स, ना यहां ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो, द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मोर स्टेबल द कंपाउंड। तो अब आपको ऑर्डर में अरेंज करना है, स्टेबल ज्यादा जो है उसको पहले रखना है, माने आपको पहले 9 अल्फा हाइड्रोजन वाले रखना है, ठीक है बेटा, उसके बाद 6 को रखना है, उसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन को रखना है, उसके बाद 0 वाले। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन बना सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन होगा ए, फिर होगा आपका बी, फिर सी और फिर, यानी कि ऑर्डर तो सेम ही था। हाँ ये गलत हो रहा है क्या, ए होगा फिर बी फिर तरीका, मैंने ऑप्शन ए बी, अच्छा हाँ ठीक है, ए बी सी ठीक है ना बेटा, तो पहले ए होगा ना, हाँ या ना, फिर क्या होगा सी होगा, ठीक, फिर सी होगा और फिर डी होगा, लास्ट में डी होगा। किसी को डाउट से तो देख सकता है कोई भी, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इसी तरीके से, आप नोट कर लीजिए और मैं इसको मिटाता हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 सेकंड का टाइम लगेगा। और वीडियो की क्वालिटी अगर आपको गड़बड़ लग रहा है तो आप थोड़ा सा सेटिंग में जाके उसको क्या कर सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर स्पीड ज़्यादा हो रहा है तो आप सेटिंग्स जाके स्पीड को कम कर सकते हैं, और स्पीड बहुत कम हो रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये सब यूट्यूब में व्यवस्था है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये और ये भी मैंने लगा दिया ग्रुप, और ये भी मैंने लगा दिया। अब आप इसके साथ मैं जोड़ दूंगा साइड से फंक्शन ग्रुप। मान लेते हैं यहाँ पे HS लगा दिया, मान लेता हूँ मैं यहाँ S3 लगा दिया, चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, और आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, ये जो ए भी एक ग्रुप है, प्रॉपर क्या बेटा, ये ग्रुप। तो ग्रुप के साथ कोई कार्बन लगा है क्या? नहीं लगा, तो कोई स्मॉल हाइड्रोजन होगा क्या? नहीं। तो इसमें आप बोलेंगे 0 अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें क्या बोलता है? 0 अल्फा हाइड्रोजन। 0 माने 0। इसमें देखिए ये हमारा ग्रुप लगा है, हाँ या ना? बोलो, ग्रुप लगा है नहीं लगा?
अब ये क्या है? अल्फा कार्बन, ये क्या है? अल्फा कार्बन, ये क्या है? ये क्या है? अल्फा कार्बन। तो अगर ये अल्फा कार्बन हुआ तो इसमें लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हुआ। तो अगर एक में 3 है तो 4 कार्बन हुआ, तो 4 तिया 12, इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन हुए, अर्थात इसके 12 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, इस वाले को देखो, मान लो इसको मैं ग्रुप मान देता हूं, इसमें 2 कार्बन है और एक में 3 है तो 6, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेटा? 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ये हमारा ग्रुप हो गया फंक्शनल ग्रुप, और इसमें 3 अल्फा कार्बन लगे हुए और 3 अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो 3 तिया 9, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। बस आपको अल्फा हाइड्रोजन तो ढूंढना है, तो आप बता सकते क्वेश्चन आते हैं नीट में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पीओआई करा रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपका नीट का ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तो अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो होगा उसको पहले रखना है। ये पहला कौन सा बेटा? सी, फिर कौन सा होगा? डी, फिर कौन सा होगा बताओ? फिर बी और फिर ई। बेटा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर तो है, डिक्रीजिंग ऑर्डर घटता करो, तो पहले ज्यादा होगा तभी तो घटेगा। आप देखो ना, ये यहां पे कितना 12 12 का 9 हो रहा, फिर 6 हो रहा, फिर 0, तो घटता क्रम तो हुआ। यस, ये हो गया बेटा। एक क्वेश्चन और देता हूं, समय आप इसको नोट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसकी पीवाई उसमें आपको जरूर सॉल्व कराऊंगा, तो आप लोग देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं। इसमें क्या आपको बताना है? क्या बताना है कि अल्फा डी कितना है, मतलब इसमें से कौन ज्यादा स्टेप है। देखो मैं फिर आपको बताता हूं, बहुत आसान है। आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई क्लू देगा, क्लू का मतलब हिंट्स, कोई ना कोई हिंट्स आपको मिलेगा, कोई ना कोई क्लू आपको क्वेश्चन में मिलेगा। उस क्लू के आधार पर आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसमें क्लू के रूप में आपको ये इन दे दिया है। क्या दिया बेटा? इन। जहां जहां इन है बेटा ये ग्रुप है। क्या है बेटा? ये ग्रुप है। ये क्या है बच्चा? ग्रुप। ठीक है, ध्यान दो, ये क्या लगा बेटा? ग्रुप। तो अगर मान लो ये ग्रुप है तो यहाँ पे जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा कि नहीं होगा? तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ध्यान से देखो, अगर ये ग्रुप लगा है तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन का तो बैलेंस होगा, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का तो बैलेंस होगा। यानी ये दोनों क्वेश्चन तो सेम हो गया है। सेम नहीं हुआ है? देखो एक काम करता हूं, इसको 2 बॉन्ड बना देता है, समझ नहीं आ रहा तो अंतर बना देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये और ये तो कार्बन है, तो इसके एडजस्टमेंट लगाना, ये कार्बन अल्फा हुआ, ये कार्बन अल्फा हुआ कि नहीं हुआ? और ये कार्बन भी अल्फा हुआ कि नहीं? ध्यान से लगा दूंगा। तो अगर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2, कितने होंगे बेटा? 2 होगा कि नहीं? दिमाग लगाओ, 4 वैलेंसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे कार्बन छिपा है, ये देखो यहाँ पे भी क्या है? कार्बन है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होगा? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना बेटा? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना बेटा? 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना बेटा? 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा बेटा? 2 2 4 और 3 7, 7 होगा नहीं होगा? 7 अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं होगा? अब आपको बस पता, आपको सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने हैं, तो आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है? बी, फिर किसके पास है? डी, फिर किसके पास है? ए, फिर किसके पास है? कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई डाउट अगर इसमें आपको हो रहा है आप पूछ सकते हैं। तो
एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप उसको करके कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में देता हूँ आपको। ए बी सी, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, और इसमें पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। ये हो गया क्वेश्चन, आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू दियर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स, व्हिच वन इज मोर स्टेबल। तो कैसा लगा वीडियो आपको जरूर बताना। थैंक यू गाइस, पूरा वीडियो